हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइकोराइजा के बारे में और उसके टाइप के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं हम माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा की अगर हम बात करते हैं तो द वर्ड माइकोराइजा वाज कॉइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट बेनहार्ड फ्रैंक इन 1885। जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट बर्नार्ड फ्रैंक, जिन्होंने 1885 में सबसे पहले माइकोराइजा टर्म को कॉइन किया था। Word mycorrhiza is derived from Greek word mucus meaning fungus and rhiza meaning root। तो mycorrhiza टर्म जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक है म्यूकस जिसका मतलब होता है फंगस और दूसरा होता है राइजा जिसका मतलब होता है रूट। तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है माइकोराइजा। माइकोराइजा की डिफिनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो माइकोराइजा कैन बी डिफाइंड एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट। तो अगर हम बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में तो माइकोराइजा एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि फंजाई और प्लांट रूट के बीच में देखा जाता है। अगर हम डायग्रामेटिकली अगर देखना चाहें तो माइकोराइजा का स्ट्रक्चर कुछ हमको इस तरीके से दिखाई देता है। दिस रिलेशनशिप इज प्रीडोमिनेंटली म्यूचुअलिस्टिक दैट इज बोथ पार्टनर्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो रिलेशनशिप है यानी कि जो हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे फंजाई और प्लांट रूट के बीच में, उनमें क्या है म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है, यानी कि दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। चाहे हम बात कर रहे हैं फंजाई की या हम बात कर रहे हैं प्लांट के जो हायर प्लांट है उनकी बात कर रहे हैं। तो दोनों ही जो पार्टनर हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिलता है। The mycorrhizas occur in a specialized plant organ where intimate contact results from synchronized plant fungus development। तो माइकोराइजा जहां पे भी अकर होता है वो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड प्लांट ऑर्गन होता है जहां पे वो क्या होता है देखा जाता है या पाया जाता है। और वहां पे होता ये है कि वो सिंक्रोनाइज फॉर्म में यानी कि बहुत ढेर सारे अमाउंट में इकट्ठा हो जाते हैं। फंजाई जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है जब भी माइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है तब। माइकोराइजास नॉर्मली अकर इन रूट। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो माइकोराइजा होता है वो रूट में ही देखने को मिलता है या रूट में ही पाया जाता है। Then the primary role of mycorrhiza is the transfer of mineral nutrient from the fungus to the plant। तो जो माइकोराइजा का प्राइमरी रोल होता है वो क्या होता है, प्राइमरी रोल इसका ये होता है कि जो मिनरल्स वगैरह होते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं ये कहां से कहां तक ट्रांसफर किए जाते हैं, प्लांट से फंजाई को ट्रांसफर किए जाते हैं। Then, ये तो हो गई बात माइकोराइजा के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोराइजा के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोराइजा की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द ट्रॉपिक लेवल बाय एबी फ्रैंक। तो एबी फ्रैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रॉपिक लेवल के बेस पे माइकोराइजा को फिर क्या किया क्लासिफाई किया। एक था हमारा इनका एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा और दूसरा था हमारा एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया। एक था हमारा एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा था हमारा एंडोमाइकोराइजा और तीसरा था हमारा एक्ट एंडोमाइकोराइजा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हम इन्हीं तीन माइकोराइजा जो है जो कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर पे डिवाइड किए गए थे, इन्हीं तीन को हम बेसिकली पढ़ते हैं। देन हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में। तो इसमें से जो सेकंड वन है यानी कि एंडोमाइकोराइजा की बात हम कर रहे हैं तो एंडोमाइकोराइजा को फर्दर हम फिर डिवाइड कर सकते हैं कई सारे पार्ट में, जैसे कि वैम यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई, देन मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा, आर्बुटॉइड माइकोराइजा, ऑर्किडोइड माइकोराइजा और इरिकॉइड माइकोराइजा। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन माइकोराइजा का। देन आगे मूव करते हैं और एक एक करके हम बात करेंगे अब सारे माइकोराइजा के टाइप के बारे में। सबसे पहला है हमारा एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है ये देख लेते हैं हम। तो एक्टोमाइकोराइजा इज कॉमनली कॉल्ड एज सीथिंग माइकोराइजा। ये एक तरीके का सीथिंग माइकोराइजा होता है। कि अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो एक तरीके का ये सीध फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे मैट की तरीके से एक क्या कर लेता है ये सीध का फॉर्मेशन कर लेता है जो प्लांट की रूट होती है वहां पे।
के फॉर्म में देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो बाहर का स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है हमको, ये एक तरीके का क्या है, माइकोराइजल एसोसिएशन है। ये एक तरीके का देखिए, ये पूरी पूरी तरीके से ये एक मैट का फॉर्मेशन कर लिया है जो प्लांट का रूट है उसके आउटर सरफेस पे। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंटरसेलुलर सरफेस नोन एज हार्टी नेट। और ये जो मतलब जो ये रिलेशनशिप है, जिस टाइप का ये रिलेशनशिप है, वो कैरेक्टराइज किया जाता है इंटरसेलुलर सरफेस से। एक स्ट्रक्चर निकल मतलब दिखाई देता है हमको जिसको हम हार्टिक नेट का नाम देते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर ये फार्म हो रहा है, ये स्ट्रक्चर मैट लाइक स्ट्रक्चर फार्म हो रहा है, ये देखिए देखिए कुछ ये रूट के सेल के अंदर जा रहा है और यहाँ पे ये हार्टिक नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जैसे कि नेट होता है कुछ उस तरीके से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये कर रहा है। The Hartig net consists of highly branched hyphae connecting the epidermal and cortical root cell। तो हार्टिक नेट जो होता है वो क्या होता है, वो कंसिस्ट होता है हाइफल ब्रांचेस के द्वारा। बहुत सारी हाईली ब्रांच हाइफी होती है, उनसे ये मिल करके बना होता है और ये कनेक्ट करता है किसको किसको, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं और कॉर्टिकल रूट सेल होते हैं प्लांट के, उनको ये कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे ये क्या है, ये कॉर्टेक्स रीजन में चला गया है और ये इसका आउटर सरफेस पे यानी कि एपिडर्मिस पे यानी कि जो एपिडर्मल सेल है वहां से ये जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों सेल को ये कनेक्ट करने का काम करता है। एडिशनली ectomycorrhiza can be identified by the formation of a dense hyphal sheath surrounding the root surface which is known as a mantle with varying thickness। तो अगर हम इसके कुछ एडिशन की बात करते हैं, एडिशनली अगर हम कुछ बात करें इसके यानी कि एक्टोमाइकोराइजा की बात करें, तो एक्टोमाइकोराइजा को हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, एक डेंस हाइफल शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है रूट सरफेस के चारों तरफ। तो हाइट की अगर हम बात करें या शीथ की बात करें, नॉर्मल शीथ की बात करें, तो दोनों ही हमारा चीजें जो है वो सेम है। तो एक तरीके से ये हाइफल शीथ डेंस हाइफल शीथ का फॉर्मेशन कर लेता है रूट सरफेस के चारों तरफ यानी कि सराउंडिंग में उसके, जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। और उसकी थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है प्लांट रूट के टाइप के ऊपर। Generally, they cause extensive branching and growth of root and modification of branching patterns such as racemose type in dicots and dichotomous type in gymnosperms। तो अगर हम ब्रांचिंग पैटर्न और रूट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न्स उनका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डाइकॉट में, तो डाइकॉट में हमको रेसिमोस टाइप का देखने को मिलता है और वहीं हम जिम्नोस्पर्म्स की बात अगर करते हैं तो उसमें हमको डाइकोटिमस टाइप का देखने को मिल जाता है। Then the fungus enters the cortex forming a Hartig net but never goes inside the endodermis or stele। तो जो हार्टिंग नेट का फॉर्मेशन हो रहा है एक्टोमाइकोराइजा में, उसमें क्या होता है, एक बहुत ही खास बात ये होती है कि ये फंगस जो है इंटर तो करता है लेकिन ये कॉर्टेक्स रीजन तक ही ये सीमित होता है। कॉर्टेक्स रीजन से ये आगे नहीं बढ़ पाता है, ना तो ये एंडोडर्मिस तक जाएगा और ना तो ही ये स्टीलर रीजन में जा सकता है। तो ये हो गई कुछ खास बात एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। अब थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल ओनली 5 to 10% ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट स्पीसीज हैव एक्टोमाइकोराइजा। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि केवल 10% जो प्लांट हैं हमारे पास, ओनली 5 to 10% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं वो एक्टोमाइकोराइजा को क्या करते हैं, कंटेन करने का काम करते हैं। Ectomycorrhiza tend to form mutual symbiotic relationship with woody plant including birch, beech, willow, pine, oak and spruce। तो एक्टोमाइकोराइजा की हम बात करते हैं तो ये म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वुडी प्लांट के साथ में। जैसे हम बहुत सारे प्लांट की बात करें, बिर्च, बीच की बात करें, विलो की बात करें, पाइन की बात करें, ओक, स्प्राउस, ये सारे जो है वो प्लांट है, वुडी प्लांट है। Then they appear in various colors like white, brown, yellow, black, etc. depending on the color of the fungus। तो जो फंगस का कलर होता है उसके ऊपर जो माइकोराइजा होता है उसका कलर डिपेंड करता है। वो व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है और कई सारे कलर में भी ये हो सकते हैं। Majority of the fungi belong to the aggregates of Hymenomycetes under Basidiomycotina।
तो जो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं जो कि माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कौन से होते हैं, वो एग्रीकेल्स के मेंबर्स होते हैं जो कि हाइमेनोमाइसिटीज से ये बिलोंग करते हैं और ये बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर होते हैं। Then more than 100 species of toadstool are reported to form mycorrhiza। तो अगर हम बात करते हैं टोडस्टूल्स की जिसमें मोर देन 100 स्पीसीज आ जाते हैं, वो माइकोराइजा उनमें देखने को मिलता है। देन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू द जेनरा एमेनिटा, ट्राइकोलोमा, बोलिटस, रसला, फिर लेक्टेरियस। तो ये सारे के सारे जो मेंबर्स जेनरा हैं, ये सारे के सारे जेनरा किससे बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से, यानी कि इस ये सब क्या है, ये सारे फंजाई हैं जो कि माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। मेंबर्स ऑफ गैस्ट्रोमाइसिटीज अंडर बेसिडियोमाइकोटिना लाइक राइजोपोगॉन एंड स्क्लेरोडर्मा आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। तो ये सारे मेंबर्स भी हैं जो कि है गैस्ट्रियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइकोटिना, जैसे कि राइजोपोगॉन, स्क्लेरोडर्मा, ये सारे भी जो माइकोराइजा है उसका ये फॉर्मेशन करते हैं। Some members of Ascomycotina like Gyrometra esculenta, all species of tubers form mycorrhiza। तो यहाँ पे कुछ और मेंबर्स हैं एस्कोमाइकोटिना के और यहाँ पे कुछ ट्यूबर्स के मेंबर्स हैं, सॉरी कुछ ट्यूबर्स के स्पीसीज हैं वो भी माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हुआ हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक्टोमाइकोराइजा का हम फॉर्मेशन जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्टोमाइकोराइजा। यहाँ पे ये एक्टोमाइकोराइजा हमारा दिख रहा है जिसमें ये देखिए ये सेल्स जो ये जो हाइफी जो ये अंदर जा रही है, ये केवल कहाँ जा रही है, ये कॉर्टेक्स रीजन तक जा रही है। ये एंडोडर्मिस वाला जो ये रीजन है, ना तो ये एंडोडर्मिस के रीजन तक पहुंच रही है और जो ये वेस्कुलर बंडल वाला रीजन है इस रीजन तक भी ये नहीं पहुंच रही है। तो इस तरीके से हम जो एक्टोमाइकोराइजा का नाम दिया, एक्टो मीन्स बाहर, तो आउटसाइड में माइकोराइजा का फॉर्मेशन हो रहा है। आउटसाइड में किसके आउटसाइड में, जो प्लांट की रूट है उसके आउटसाइड में। तो यहाँ पे हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल। तो यहाँ पे जो हाइफीज होते हैं वो रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, बस केवल जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं और जो कॉर्टेक्स होता है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, जो एक्टोमाइकोराइजल हाइफी होती हैं वो। देन हम जब एंडोमाइकोराइजा पढ़ेंगे तो हम उसके कुछ और स्पेशलाइज कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वो क्या करता है। जो रूट कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं, देखिए ये जो रूट कॉर्टेक्स की ये सेल है इसके अंदर ये इन्वाइड कर गया है, जबकि ये एक्टोमाइकोराइजा में ये इसके अंदर जो कॉर्टेक्स की सेल है उसके अंदर ये इन्वाइड नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के माइकोराइजा की बात करेंगे और डिफरेंट उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने अभी तक बात किया एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। अब हम दूसरा टाइप इसका है जो कि है एंडोमाइकोराइजा, उसके बारे में बात करते हैं। तो एंडोमाइकोराइजा के अगर बारे में हम बात करें तो एंडोमाइकोराइजा आर फाउंड इन ओवर 80% ऑफ एक्सटेंट प्लांट स्पीसीज। तो वहां पे हमारे पास क्या था, केवल 5 to 10% प्लांट स्पीसीज थे जो कि एक्टोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मोर देन 80% जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की स्पीसीज होती हैं, वो एंडोमाइकोराइजा का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग क्रॉप्स एंड ग्रीन हाउस प्लांट्स सच एज मोस्ट वेजिटेबल्स, ग्रासेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज। तो ये मोस्ट ऑफ द प्लांट को ये कवर करता है। देन endomycorrhizal relationships are characterized by a penetrations of the cortical cells by the fungi and the formation of arbuscules and vesicles by the fungi। तो ये बात बोल रहा है कि जो एंडोमाइकोराइजल रिलेशनशिप होता है वो कुछ इस तरीके से कैरेक्टराइज होता है कि जो हमारे पास जो हाइफी होती है, किसकी हाइफी होती है, जो फंजाई की हाइफी होती है, वो पेनिट्रेट करके जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वहां तक ये पहुंच जाती है और फॉर्मेशन कर लेती है आर्वेस्क्यूल्स का और वेसिकल्स का, इन दोनों का ये फॉर्मेशन कर लेती है। और किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, वो फंजाई फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देखें तो स्ट्रक्चर्स, ये हमारा एपिडर्मिस की सेल है, ये हमारा कॉर्टेक्स वाली सेल है। तो ये कॉर्टेक्स सेल के अंदर इन्वाइड कर गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कॉर्टेक्स सेल के अंदर इन्वाइड कर गया है और अंदर इन्वाइड करने के बाद में ये आर्बस्क्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और वेसाइकल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं किसके, एंडोमाइकोराइजा के। These have an exchange mechanism on the inside of the root with the fungi's hyphae
एक्सटेंडिंग आउटसाइड ऑफ द रूट। तो ये क्या करता है, कुछ एक्सचेंज मैकेनिज्म्स जो होते हैं उसको भी ये शो करने का काम करते हैं। अब एक्सचेंज मैकेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से ये फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये फंजाई और जो प्लांट होते हैं उनके क्या कहते हैं, उनके अंदर भी जा सकते हैं और उनके बाहर, यानी कि दोनों साइड में उनका एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। इट इज ये मोर इन्वेजिव रिलेशनशिप कंपेयर टू दैट ऑफ द एंडोमाइकोराइजा। तो अगर हम सॉरी एक्टोमाइकोराइजा, तो अगर हम एक्टोमाइकोराइजा के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादा इन्वेजिव रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ में, प्लांट रूट के साथ में। जो फंजाई होते हैं वो ज्यादा इन्वेजिव रिलेशनशिप शो करते हैं प्लांट रूट के साथ में कंपैरेटिव टू एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक टाइप्स। देन हम एंडोमाइकोराइजा, हमने क्लासिफिकेशन में ही बात किया था कि एंडोमाइकोराइजा को फिर हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि आर्बस्कुलर माइकोराइजी, इरिकेशियस माइकोराइजी, आर्बुटॉइड माइकोराइजी एंड ऑर्किडेशियस माइकोराइजी। ये सही सारे सारे टाइप के थे जो कि हम एक एक करके इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ माइकोराइजी की अगर हम बात करते हैं तो एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा और एक्ट एंडोमाइकोराइजा, ये तीन इसके बेसिक टाइप हैं। देन फिर हम एंडोमाइकोराइजा को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आर्बस्कुलर एंडोमाइकोराइजी, इरिक्वायर्ड एंडोमाइकोराइजी, ऑर्किडेशियस एंडोमाइकोराइजी, आर्बुटॉइड एंडोमाइकोराइजी और मोनोट्रोपॉइड एंडोमाइकोराइजी। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा वैम फंजाई यानी कि वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजी। तो इट इज ए टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। ये भी एक तरीके का एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन होता है जहां पे बोथ वेसाइकल्स एंड अर्बस्क्यूल्स आर डेवलप टुगेदर, जहां पे हमारे पास वेसाइकल्स भी डेवलप हो रहे हैं और अर्बस्क्यूल्स भी डेवलप हो रहे हैं, कहां कहां, एक साथ में। देन द एसोसिएशंस अपीयर टू बी एन ऑब्लिगेट सिम्बायोट एंड मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट कल्चरेबल। तो ये एसोसिएशन जो होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्लिगेट सिम्बायोट होते हैं, उनके अपीयरेंस की वजह से होता है। और आगे चल के अगर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये ट्रू सिम्बायोट होते हैं। देन वैम इज बाई फार द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल माइकोराइजी एंड हैज बीन रिपोर्टेड इन मोर देन 90% ऑफ लैंड प्लांट। तो वैम की अगर हम बात करते हैं तो वैम जो होता है वो कॉमनेस्ट होता है सारे माइकोराइजी में, जहां पे हम 90% ऑफ प्लांट में, लैंड प्लांट में हम इसको रिपोर्टेड ये हो चुका है, यानी कि देखे जा सकते हैं। They are found in bryophyte, pteridophyte, gymnosperms except Pinaceae and most angiosperms commonly in Leguminaceae, Fabaceae, Rosaceae, Gramineae, Poaceae and Palmae, Ericaceae. Then they bryophytes की बात करें तो ये bryophytes में पाए जाते हैं, pteridophytes में भी देखे जाते हैं, gymnosperm में भी देखे जाते हैं, लेकिन gymnosperms के एक एक हमारे पास जीनस है जो कि Pinaceae, उसमें ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी ये देखे जाते हैं, जैसे हम लेगुमिनेसी की बात करें, रोजेसी की बात करें, ग्रामिनी की बात करें या हम पामी की बात करें, तो इन सारे के सारे जो प्लांट होते हैं इनमें ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे जाते हैं वैम फंजाई। तो वैम हैज इवन बीन रिपोर्टेड इन लोअर डिवोनियन प्लांट्स राइनिया, और सबसे पहले जो लोअर डिवोनियन प्लांट था जिसको हम राइनिया के नाम से जानते हैं, सबसे पहले इसमें इसको रिपोर्ट किया गया था। Then WAM is produced by aseptate mycelial fungi belonging to Endogonaceae under mucorales of Zygomycotina and those members produce zygospore। तो हम WAM की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है aseptate mycelial fungi से होता है। तो वैम जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है किससे, एसेप्टेड माइसेलियल फंजाई से, जो कि बिलोंग करता है एंडोगोनेसी से, जो कि म्यूकरेल्स का मेंबर है, और जाइगोमाइकोटिना के अंदर ये आता है, जहां पे यहाँ पे जाइगोस्पोर्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। द इंपॉर्टेंट जेनरा इन्वॉल्व इन वैम आर ग्लोमस, गाइरोस्पोरा एंड एकाइलोस्पोरा। तो ये तीन हमारे पास ऐसे हैं, मेंबर्स हैं वैम, जो कि वैम को ये क्या कर रहे हैं, वैम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। Then the WAM is so named because of the presence of two characteristic structure, vesicles and arbuscule। तो WAM का नाम हमारा इसलिए WAM पड़ा क्योंकि वेसाइकल्स और arbuscules का फॉर्मेशन हो रहा था, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसका नाम WAM पड़ गया।
Then the vesicles are thin or thick walled vesicular structures produce intercellularly and store materials like polyphosphate and other minerals. तो वेसाइकिल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं या थिक वॉल्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रोड्यूस किए जाते हैं कब, जब इंटरसेलुलरली प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये प्रोड्यूस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनका काम जो होता है वो मटेरियल्स को स्टोर करना होता है, जैसे कि पॉलीफॉस्फेट और कुछ अदर मिनरल्स जो होते हैं उनको ये स्टोर करने का काम करता है। देन arbuscules की बात करें तो arbuscules आर रिपीटेड डाइकोटोमसली ब्रांच हास्टोरिया दैट ग्रो इंटरसेलुलरली। तो ये एक तरीके का डाइकोटोमसली ब्रांच हास्टोरिया होता है जो कि ये इंटरसेलुलरली ग्रो किया जाता है। तो इसके पहले स्ट्रक्चर में जो हमने बात किया था, यहाँ पे हमने बात किया था, तो यहाँ पे हमने arbuscules का बात किया था और स्पोर यानी कि वेसाइकल्स की बात किया था। तो वेसाइकल्स देखिए ये आउटसाइड प्लांट सेल के आउटसाइड ही जनरेट हो रहा है, लेकिन जो arbuscules हैं वो प्लांट सेल के अंदर जनरेट हो रहे हैं और ये एक तरीके का हास्टोरिया का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो वही ये बात बोल रहा है कि ये जो arbuscules होते हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच हास्टोरिया का फॉर्मेशन करते हैं जो कि इंटरसेलुलरली ये ग्रो करते हैं। देन द arbuscules लिव फॉर 4 days एंड देन गेट लाइज्ड। arbuscules की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली 4 दिन तक ही ये क्या रहता है, इसकी लाइफ स्पैन रहती है और बाद में ये इसकी डेथ हो जाती है यानी कि लाइज हो जाते हैं। देन रिलीज द स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स मोस्टली पॉलीफॉस्फेट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जो फूड को स्टोर किए रहते हैं ये ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये रिलीज कर देते हैं और जनरली जो इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है पॉलीफॉस्फेट। देन देयर इज नो फंगस मेंटल, यहाँ पे कोई भी फंगस मेंटल देखने को नहीं मिलता है वीएम फंजाई में, बट ओनली ए लूज एंड वेरी स्पॉट्स नेटवर्क ऑफ सेप्टेट हाइफी स्प्रेड इनटू द सॉइल। लेकिन यहाँ पे हमको जो सेप्टेट हाइफी का एक नेटवर्क जो है लूजली कनेक्टेड नेटवर्क जो होता है वो सॉइल के अंदर स्प्रेड हुआ दिखाई देता है। These hyphae bear different type of spores. Chlamydospores are an aggregation of spores in Sporocarpa zygospore. तो हम अगर हाइफी की बात करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप की स्पोर्स को कंटेन करके रखता है, जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स को। या अगर हम बात करते हैं तो ये स्पोर्स को एग्रीगेट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है किसमें, स्पोरोकार्प के अंदर। देन और भी स्पोर्स हैं जैसे कि जाइगोस्पोर्स, उनका भी ये क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स को फॉर्मेशन करता है। The superficial hyphae bears branches that penetrate the epidermis and then grow intercellularly only the cortex। तो ये भी एक तरीके का क्या है तो होता है, ये एक तरीके का सुपरफिशियल हाइफी जो होता है ये बियर करके रखता है, जहाँ पे जो इसके ब्रांचेस होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं एपिडर्मिस सेल के अंदर में और देन ये इंटरसेलुलरली जो होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर जाकर के ये पहुंच जाता है। देन इंटरसेलुलर हाइफी फ्रॉम arbuscules inside the parenchyma of the cortex by repeated dichotomously branching of the penetrating hyphae। तो जो कॉर्टेक्स के अंदर जाकर के हाइफी पहुंचते हैं वो बाद में कैसे हो जाते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग उनमें हो जाती है और वो वहां पे जो हाइफी होती है वो वहां पे पहुंच जाती है इसी ब्रांचिंग के द्वारा, यानी कि जो हमारा ब्रांचिंग होता है वो वहां पे एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होने लगती है और इंटरसेलुलर हाइफी जो है वो वहां पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। Cell membrane of the penetrated cell is invaginated and covers the arbuscules। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है पेनिट्रेटेड सेल का वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि जो arbuscules होते हैं उनको वो कवर करने का काम करता है। Then the hyphae also develop both inner and intercellular thick walled vesicles। तो अगर हम बात करते हैं हाइफी की तो हाइफी चाहे हम बात करें इंटरसेलुलरली या इंट्रासेलुलरली तो ये थिक वॉल्ड वेसाइकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लेमाइडोस्पोर्स में जर्मिनेट on nutrient agar but the hyphae stop growing when the food inside the spore is used up, thus they cannot be subcultured। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लेमाइडोस्पोर्स की तो ये क्या होते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं न्यूट्रिएंट अगार के ऊपर, लेकिन जो हाइफी होती है उनका ग्रोथ जो होता है वो बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है, when the food inside the spore is used up, जब स्पोर्स के अंदर का फूड जो होता है वो यूज कर लिया जाता है उसके बाद में। इसकी वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कल्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल डिस्क्रिप्शन वीएम फंजाई के बारे में। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पेनिट्रेट होकर के ये अंदर के साइड में ये चला जा रहा है, यानी कि इसका ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरसेलुलर भी वेसाइकल का फॉर्मेशन कर रहा है और ये आउटर साइड में भी वेसाइकल का फॉर्मेशन कर रहा है।
देन अर्बस्क्यूल का फॉर्मेशन ये यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल के अंदर ये चला गया है, यहाँ पे ये अर्बस्क्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है किसका, वेसाइकिल का, चाहे वो इंटरसेलुलर की बात करें या हम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें। तो दोनों जगह पे ये क्या हो जाता है, फॉर्म कर लेता है। तो ये हो गई बात वैम की। अब हम बात करेंगे इरिक्वायर्ड माइकोराइजी की। अब इरिक्वायर्ड माइकोराइजी क्या होता है? इरिक्वायर्ड माइकोराइजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इरिक्वायर्ड माइकोराइजी आर फाउंड इन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ इरिकेसी लाइक इरिका, कैलुना, वैकेनम, रोडोडेंड्रॉन। तो बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स में इरिकेसी फैमिली के ये पाए जाते हैं, जैसे कि इरिका हो गया, कैलुना हो गया, वैकेनम हो गया एंड रोडोडेंड्रॉन हो गया। देन द फंजाई आर स्लो ग्रोइंग सेप्टेटेड मोस्टली स्टेराइल। तो जो फंजाई जो है, जो ग्रोथ जो ये इस टाइप के माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहा है वो स्लो ग्रोइंग होता है, सेप्टेट होते हैं यानी कि सेप्टा पाए जाते हैं और मोस्टली स्टेराइल होते हैं। तो ये इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है कि मोस्टली ये कल्चरेबल होते हैं, यानी कि इनका हम कल्चर कर सकते हैं, जबकि इसके पहले वाले का वैम की बात करें तो वो कल्चरेबल नहीं होता है। Both Pezaiza, Irisi, Ascomycotina and Claveria Basidiomycotina have been isolated from Rhododendron। तो दो हमारे पास यहाँ पे स्पीसीज हैं, एक एस्कोमाइकोटिना का और एक बेसिडियोमाइकोटिना का, जो कि है पेजाइजा और क्लेवेरिया। इनको हम रोडोडेंड्रॉन से इसको आइसोलेट कर सकते हैं, यह किया जा चुका है। During these associations, the rootlets of the plants are covered by very sparse, loose, dark septate hyphae that penetrate the cortex, forming intercellular coils। तो यहाँ पे इसका एसोसिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा लूजली स्पार्स सेल्स होते हैं, डार्क सेल्स होते हैं, सेप्टेट हाइफी होती है, और ये सारे के सारे पेनिट्रेट कर जाते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, जहां जाकर के ये इंटरसेलुलर कॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि एक तरीके की जो हाइफी होती है वो कॉइल हो जाती है अंदर जाकर के, जब वो कॉर्टेक्स रीजन में पहुंचती है तब। आफ्टर 3 to 4 वीक द कॉइल्स डीजनरेट लाइक arbuscules ऑफ VAM। तो धीरे धीरे करके जब 3 से 4 हफ्ते बीतते हैं, यानी कि आफ्टर 3 to 4 वीक्स, जो कॉइल्ड सेल्स होते हैं जो कि इरिक्वायर्ड माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं, जैसे कि वैम में डीजनरेट हो रहे थे। Most of the members of Irikesi grow in acid soils with less amount of potassium and nitrogen nutrition। तो जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं इरिकेसी के, तो ये क्या काम करते हैं, ग्रो करते हैं एसिडिक सॉइल कंडीशन में, और जहां पे फास्फेट और नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट होता है उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है और सॉइल एसिडिक होती है, ऐसी जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस में इरिकेसी जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। Then the fungus gets the photosynthate from the host and improves the mineral uptake and nutrition of the host, especially phosphate and nitrogen। तो फंगस की अगर हम बात कर रहे हैं जो कि इस टाइप के माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहां पे जो फोटोसिंथेट होते हैं, जो प्लांट फूड अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं, उनको हम फोटो एसिमिलेट या फोटोसिंथेट के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, वो फंजाई उस प्लांट के फोटोसिंथेट को अपटेक करता है न्यूट्रिशन के लिए, और न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन लेता है, जो फास्फेट और नाइट्रोजन होते हैं जो कि उनको चाहिए ही चाहिए होता है, यानी कि एसेंशियल होता है उनके लिए, वो फास्फेट और नाइट्रोजन जो है वो फोटोसिंथेट से लेते हैं। ये माइकोराइजी यहाँ पे ये कॉर्टेक्स के सेल के अंदर गया और ये यहाँ पे जाने के बाद आर्बस्क्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे 3-4 हफ्ते के बाद में ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बहुत सारी जगहों पे ये कॉर्टेक्स के सेल के अंदर ये हमको देखने को मिल रहा है। देन आगे मूव करते हैं और बात करते हैं एक्ट एंडोमाइकोराइजी के बारे में। एक्ट एंडोमाइकोराइजी, जिसको हम आर्बुटॉइड माइकोराइजी के नाम से भी जानते हैं। So some members of the family Ericaceae and the members of other families of Ericales have mycorrhiza intermediate in form between ecto and endomycorrhizae type called act endomycorrhizae। तो कुछ मेंबर्स जो होते हैं इरिकेसी के, वो क्या करते हैं, इरिकेल्स जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, माइकोराइजी इंटरमीडिएट माइकोराइजी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी के बीच का ये माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्ट एंडोमाइकोराइजी। देन अर्बोस्ट्स एंड आर्क्टोस्ट्रोफाइलस ऑफ इरिकेसी सो दिस टाइप ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। तो जो हमारे पास दो मेंबर्स हैं अर्बोस्टस और आर्क्टोस्ट्रोफाइलस, ये दोनों जो है
वो इरिकेसी के मेंबर हैं और ये जो दोनों होते हैं ये इस तरीके के यानी कि एक्ट एंडोमाइकोराइजी का फॉर्मेशन मतलब करते हैं या इनमें इस तरीके का एसोसिएशन देखने को मिलता है। अर्बस्टस की अगर हम बात करते हैं तो इन अर्बस्टस द रूट सिस्टम इज डिफरेंशिएटेड इनटू लॉन्ग एंड शॉर्ट रूट। तो यहाँ पे रूट सिस्टम जो इनका होता है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एक लॉन्ग सूट में, सॉरी एक लॉन्ग रूट में और एक शॉर्ट रूट में। देन द शॉर्ट रूट्स जो होता है वो सॉलेन होता है और कवर्ड होता है मेंटल हाइफी से। देन हार्टिक नेट इज एब्सेंट इन एसोसिएशन, इसमें हार्टिक नेट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट इंटरसेलुलर कॉइल्स जो होते हैं इसमें भी डेवलप होते हैं आउटर कॉर्टिकल सेल्स, यानी कि कॉर्टेक्स जो आउटर साइड में है एपिडर्मिस के एकदम जो एकदम चिपका हुआ है, यानी कि जो एकदम से एपिडर्मिस से लगा हुआ कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उसमें यहाँ पे इंटरसेलुलर कॉइल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये हमारा हुआ एपिडर्मिस और इससे लगा हुआ ये सेल्स जो है ये है कॉर्टेक्स। तो जो एपिडर्मिस से लगा हुआ कॉर्टेक्स की सेल है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेलुलर कॉइल्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। Then the hyphae penetrate the cortical cells of the plant root, differentiating it from ectomycorrhizal fungi। तो जो हाइफी पेनिट्रेट कर गए हैं कॉर्टिकल सेल्स में प्लांट के रूट में वो डिफरेंशिएटिंग होते हैं, जो एंडोमाइकोराइजी वाले फंजाई होते हैं उनसे कहीं ना कहीं ये डिफरेंट दिखाई देते हैं या डिफरेंट ये क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं। देन नथिंग इज नो अबाउट द फंजाई इन्वॉल्व इन दिस एसोसिएशन। और अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो जो एंडोमाइकोराइजी है उसमें उसकी अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो कौन से टाइप का फंजाई जो है एसोसिएशन कर रहा है, किस टाइप का एसोसिएशन कर रहा है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, किसी कुछ भी हमको अभी तक पता नहीं है इसके बारे में। देन ऑर्किडॉइड माइकोराइजी। तो ऑर्किडॉइड माइकोराइजी की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्किड सीड्स रिक्वायर्ड फंगल इन्वेजन टू जर्मिनेट because independently the seedlings cannot acquire enough nutrients to grow। तो ऑर्किड की रूट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्किड की सीड की बात कर रहे हैं तो ऑर्किड की सीड जो होती है वो रिक्वायर करती है फंगल इन्वेजन को, क्योंकि उसको जर्मिनेट करना होता है इंडिपेंडेंटली और जो सीडलिंग्स होती है वो किसी भी तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो इनफ अमाउंट में उसके पास नहीं होता है। तो अब होगा क्या, तो ऑर्किड्स produce millions of tiny seeds per capsule weighing about 0.3 to 14 μg माइक्रोग्राम। तो यहाँ पे जो ऑर्किड प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत सारे मिलियंस टाइनी सीड्स को ये प्रोड्यूस कर रहा है कैप्सूल के फॉर्म में, जिसका वेट जो होता है 0.3 से लेकर के 14 μg तक ये जो होता है। द एम्ब्रियो ऑफ सीड कंटेन्स 10 to 100 सेल्स। तो अगर हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो एक एम्ब्रियो में पर्टिकुलरली देखा जाए तो 10 से लेकर के 100 सेल्स तक देखे जाते हैं एंड देयर इज वर्चुअली नो स्टोरेज ऑफ फूड, और वहां पे कोई भी फूड का स्टोरेज नहीं देखने को मिलता है। द एम्ब्रियो इज इनसर्किल्ड इन ए थिन वॉल्ड नेट लाइक टेस्टा दैट हेल्प इन इट्स डिस्पर्सल। तो एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एम्ब्रियो जो होता है वो इनसर्किल्ड होता है एक थिन वॉल्ड नेट लाइक टेस्टा में, यानी कि एक तरीके का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि थिन वॉल्ड है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ये हेल्प करता है इसके डिस्पर्सल के लिए। देन द मेजॉरिटी ऑफ सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट विदाउट एन एक्सोजीनस सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई बाहर से अगर नहीं दी जाती है तो ये सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, यानी कि इनके पास एबिलिटी नहीं होती है जर्मिनेट करने की। अगर इनको कार्बोहाइड्रेट जो है बाहर से अगर दिया जाएगा सीड को तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे। द फंगस प्रोवाइड सी कार्बन न्यूट्रिशन टू द सीड। और फंजाई जो होता है ये क्या काम करता है, जो कार्बन होता है वो न्यूट्रिशन सीड को प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा है ऑर्किडॉइड माइकोराइजा। देन और भी हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देयरफॉर माइकोराइजल एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर द सीड टू जर्मिनेट। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है एक तरीके का ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए। देन once the seed coat ruptures and root begins to emerge, the hyphae of orchidaceous mycorrhizae penetrate the root cells and create hyphal coils or pelotons which are sites of nutrient exchange। तो बात ये हो रही है कि जब सीड कोट जब होती है रप्चर हो जाती है और रूट जो होता है वो स्टार्ट होता है बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रूट बिगिंस टू इमर्ज, यानी कि रूट अब निकलना स्टार्ट हो गया है। तब क्या होता है धीरे धीरे करके हाइफी ऑफ ऑर्किडेसियस माइकोराइजा पेनिट्रेट,
उसके बाद जो ऑर्किडेसियस माइकोराइजा की हाइफी होती है वो रूट सेल के अंदर ये क्या कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है और क्रिएट करती है एक हाइफल कॉइल्स को या पेलोटोन्स को, जो कि साइट होता है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के लिए। अब न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इसके लिए इसलिए जरूरी है कि जब तक की सीड जर्मिनेट नहीं करेगी तब तक रूट का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है, और जब तक रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक एसोसिएशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। देन इनिशियली द फंगस इंटर्स द एम्ब्रियो एंड कॉलोनाइज। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फंजाई जो होते हैं वो एम्ब्रियो के अंदर क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं और कॉलोनाइज होना ये स्टार्ट कर देते हैं। बिगिन रिस्ट्रिक्टेड टू द कॉर्टिकल सेल्स एंड प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। और जहां पे कॉर्टिकल सेल्स जो होती है वहां पे ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि कॉर्टिकल सेल से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगते हैं, किसको, फंजाई को। देन फॉर नॉन ग्रीन आर्किडवाइड्स दिस इज ऑब्लिगेटरी थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर हम नॉन ग्रीन आर्किडवाइड की बात करते हैं तो ये ऑब्लिगेटरी होता है, यानी कि एक तरीके से ऑब्लिगेटरी होता है, यानी कि कहीं पे भी सॉरी ये ट्रू ऑर्किड्स होते हैं, यानी कि किसी के दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। Apparently it is ये केस ऑफ पैरासिटिज्म बाय ऑर्किडवाइड्स एंड द माइकोराइजल फंजाई। तो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं तो ये ऑब्लिगेटरी है, तो इस तरीके से ये एक तरीके का पैरासिटिज्म शो करने लगता है जो ऑर्किड्स होते हैं वो किसके ऊपर, जो माइकोराइजल फंजाई होते हैं उनके ऊपर। फंजाई लाइक राइजोक्टोनिया बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर है, आर रिकॉग्नाइज्ड बाय हाइफल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम हाइफी से हम इसको पहचान सकते हैं। देन कॉर्टिकम ईटीसी। तो ये सारे इसके जो फंजाई होते हैं ये, इससे हम इसको फंगल हाइफी से हम कैरेक्टराइज इसको कर सकते हैं। देन बात करेंगे हम मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजी के बारे में। अब मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजी क्या होते हैं? मोनोट्रोपॉइड हाइपोपिट्स इज ए नॉन ग्रीन सैप्रोफिटिक हर्ब एसोसिएटेड टू ग्रो विद द पाइनस ट्री। तो मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजी जो होते हैं वो एक तरीके का नॉन ग्रीन सैप्रोफिटिक्स कंडीशंस के ये होते हैं, हर्ब होते हैं, जो कि पाइनस के ट्री के साथ में इनका एसोसिएशन होता है। तो ये हम बहुत ही पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी कि लोअर क्लासेस की अगर हम बात करें तो लोअर क्लासेस में भी हम जब पढ़ते हैं माइकोराइजा का एसोसिएशन तो वहां पे देखते हैं कि पाइनस प्लांट के साथ में भी एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो पाइनस प्लांट के साथ में एक स्पेशलाइज माइकोराइजी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजी। देन इट हैज शॉर्ट फ्लेशी रूट दैट इज invested with the hyphal seed and often forming harding net in the cortical zone। तो ये कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं, फ्लैशी रूट्स होती है और ये जो हाइफल सीट होती है ये हार्टिंग नेट का फॉर्मेशन कर लेती है कॉर्टिकल जोन के अंदर। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज एंड सप्लाई कार्बोहाइड्रेट टू द फंगस। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरोफिल एब्सेंट होती है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट का ये सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस जब नहीं कर पाएंगे तो फंगस को सप्लाई क्या करेंगे? तो फंगस को सप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। देन वोलेटिस इज ए माइकोराइजल फंजाई एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ बोथ पाइन एंड मोनोट्रोपा। तो एक फंजाई है जिसको हम बोलते हैं वोलिटस। तो वोलिटस एक तरीके का फंजाई होता है, माइकोराइजल फंगस होता है जो कि ये पाइन और मोनोट्रोपा दोनों के रूट से ये एसोसिएशन रखता है। The fungus volitus act as a bridge between monotropa and pineapple। तो ये जो मोनोट्रोपा और पाइन प्लांट है इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, यानी कि एक तरीके का कनेक्टिंग लिंक बनाता है ये। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स इंडिकेट ये बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द प्लांट थ्रू द फंगस वॉलिटस। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की अगर हम बात करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल्स हुए हैं तो यहाँ पे ये होता है बाई डायरेक्शनल न्यूट्रिशन का ये फ्लो करता है दोनों प्लांट के अंदर, यानी कि मोनोट्रोपा से पाइन में जाएगा, पाइन से मोनोट्रोपा में आएगा। देन एक्ट एंडोमाइकोराइजा, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी हमने बात किया एक्ट एंडोमाइकोराइजा के बारे में, लेकिन इसको अलग से जो एंडोमाइकोराइजा है एंडोमाइकोराइजा में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज होता है जो कि हमने बात किया था ये आर्बुटॉइड के बारे में। तो ये आर्बुटॉइड था, लेकिन अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे एक्ट एंडो के बारे में। तो यहाँ पे दे शेयर द फीचर ऑफ बोथ एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा। तो ये दोनों तरीके से शेयर करता है, एक्टो और एंडोमाइकोराइजा दोनों तरीके से करता है। देन दे हैव ए लेस डेवलपमेंटल हाइफी। यहाँ पे जो हाइफल मेंटल होता है वो लेस डेवलप होता है। हाइफी की अगर बात करते हैं तो होस्ट पेनिट्रेट इट्स सेल्स एंड ग्रो विद इन। ये पेनिट्रेट कर जाता है सेल के अंदर में और वहीं पे इसका ग्रोथ देखने को मिलता है। These are found in both angiosperms and gymnosperms। ये एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म दोनों में देखने को मिलता है।
फंजाई जो एसोसिएटेड होते हैं वो बेसिकली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के होते हैं। होस्ट जो इसका है, जो यूकेलिप्टस, सैलिक्स, एल्नस जो प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उन वो एक तरीके से होस्ट का काम करते हैं। यानी कि जो फंजाई वाला मेंबर होता है वो एस्कोमाइसिटीज का होता है और होस्ट जो है वो इन प्लांट का होता है। तो इस तरीके से ये एक्ट एंडोमाइकोराइजी, यहाँ पे एक्सटर्नल हाइफी का फॉर्मेशन किया, स्पोर बनाया, अर्बस्क्यूल्स बनाया, ये सीड का फॉर्मेशन कर लिया। फिर हम अब बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। हमने बात कर लिया माइकोराइजा के बारे में, माइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोराइजा के बारे में, और माइकोराइजा जो हमारे पास एंडोमाइकोराइजा था उसके टाइप के बारे में हमने बात कर लिया। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि आखिर माइकोराइजा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फंजाई और प्लांट रूट मिलकर के सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्यों कर रहे हैं, उनको जरूरत क्या पड़ी। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, माइकोराइजा के इंपॉर्टेंस के बारे में। So 95% of all the world's plant species from mycorrhizal relationship with fungi, and that in the majority of cases the plant would not survive without them. तो बात ये हो रही है कि 95% ऑल वर्ल्ड के प्लांट स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो वो माइकोराइजल रिलेशनशिप को शो करते हैं या रखते हैं या कंटेन करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि विदाउट माइकोराइजल रिलेशनशिप के ये सरवाइव करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बात करेंगे हम, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो 95% प्लांट्स जो होते हैं पूरे ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो माइकोराइजल एसोसिएशन उनमें देखने को मिलता है। 83% जो है वो डाइकॉट्स, 79% मोनोकॉट फैमिलीज में, 100% जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो किसी भी टाइप के माइकोराइजा का फॉर्मेशन करें, चाहे एक्टो करें, एंडो करें, एक्ट एंडो करें, या एंडो की जो टाइप्स हैं उनमें से कोई करें, लेकिन करेंगे जरूर। Then Brassicaceae, Cyperaceae and Junaceae do not have mycorrhizal association। तो हमारे पास जो 10 से 20% ये प्लांट्स होते हैं ब्रेसिकेसी के, सिप्रेसी के, जूनेसी के, ये तीन फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन शो नहीं करते हैं। The Orchidaceae are notorious as a family in which the absence of the correct mycorrhizae in fetal event to germinating seed। तो यहाँ पे जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से ऑर्किडेसी में नहीं हो पाता है। तो जो हमारे पास जो ऑर्किडेसियस जो फंजाई होते हैं, या जो हमारे पास जो हमने अभी बात किया, इसके पहले बात किया, जो हमने ऑर्किडॉइड माइकोराइजा की बात किया, तो ऑर्किडॉइड माइकोराइजा में भी हमने ये देखा कि जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक माइकोराइजा का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम करेक्ट माइकोराइजा एसोसिएशन देख पाए किसमें, ऑर्किडेसी में या ऑर्किडॉइड वाले माइकोराइजा को। Then some scientists have suggested that plants were only able to move on a land when they had developed mycorrhizal relationship with fungi। तो साइंटिस्टों का मानना ये है, उनका सजेशन ये रहा कि प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो एबिलिटी होती है मूव करने की लैंड प्लांट के पास में, लैंड प्लांट पे, वो डेवलप होता है इसी माइकोराइजल रिलेशनशिप के द्वारा, जो कि फंजाई के साथ में ये रिलेशनशिप शो करते हैं। देन माइकोराइजी हैव existed for a very long time and play a significant role in nutrient cycling। तो माइकोराइजा जो है वो बहुत ही लंबे समय से ये देखा जा रहा है और बहुत ही ज्यादा ये सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड करता है किसमें, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में। तो जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग है हमारी, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्लांट को जब तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए माइकोराइजा के, जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन थोड़ा और हम बात करते हैं, माइकोराइजल फंजाई प्ले क्रूशियल रोल इन हेल्थ एंड फंक्शनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में हमारे पास ढेरों प्लांट होंगे, मैक्सिमम नंबर में प्लांट होते हैं, तो उसके हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, हेल्थ और फंक्शनिंग के लिए। In addition, mycorrhizal fungi are important for cycling of nutrients within the forest ecosystem as they break down organic matter and release nutrients that are then available for the plant uptake। तो काम क्या करता है माइकोराइजल फंजाई? माइकोराइजल फंजाई एक तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग करने का काम करता है। अब न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कैसे करता है? न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग ऐसे करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और ब्रेक डाउन करके क्या करता है, न्यूट्रिएंट को ये रिलीज करता है, और जब ये न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है तो वो फ्री फॉर्म में हो जाते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट के लिए, और प्लांट उसको इजिली अपटेक कर पाते हैं, जिससे कि प्लांट का हेल्थ और फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर हो पाए।
Then mycorrhizal fungi can also help prevent soil erosions and improve soil structures, making it more suitable for plant growth. तो mycorrhizal fungi एक काम और भी करते हैं, ये सॉइल इरोजन्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं और सॉइल के स्ट्रक्चर को ये इंप्रूव करते हैं, जिससे कि प्लांट के लिए ये ज्यादा सुटेबल हो सके प्लांट के ग्रोथ के लिए। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एमिनेटा मस्कुलेरिया, बोलेटस इडियोलिस एंड सुलुलस ल्यूटस, ये कुछ जो फंजाई की स्पीसीज हैं, ये जो है ये क्या क्या है जो माइकोराइजा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे मेंबर्स हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। ये एक और तरीके का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने का काम करता है और प्लांट ग्रोथ में ये मदद करता है। देन माइकोराइजल फंजाई कैन हेल्प इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। तो इस तरीके से जो माइकोराइजल फंजाई होते हैं वो जो बायोडाइवर्सिटी है ग्रासलैंड की और वेटलैंड इकोसिस्टम की, उसको ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। देन they are particularly common in environments with high level of disturbance such as mine tailings or volcanic soils where they may help plants to establish and grow in nutrient pool soil। तो ये पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कॉमन इन्वायरमेंट्स की, तो ये हाई लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस को ये क्या करते हैं, काज करते हैं। जो पुअर न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स होते हैं उनको ये स्टेब्लिश भी करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्टोमाइकोराइजा, सॉरी हमारे पास माइकोराइजा के बारे में टोटल हो गया, इंपॉर्टेंस हमने देख लिया। अब एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई विद प्लांट्स वेयर द हाइफी ऑफ द फंगस फ्रॉम सीड्स अराउंड द आउटसाइड द प्लांट रूट एंड ग्रो बिटवीन द प्लांट न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो एक्टोमाइकोराइजी जो होते हैं, जो हाइफी का फॉर्मेशन होता है वो केवल कहाँ पे करते हैं, वो आउटसाइड ऑफ द प्लांट रूट करते हैं, यानी कि रूट के बाहर ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रूट के अंदर चले जाते हैं, यानी कि इनसाइड द सेल ऑफ द प्लांट रूट, और एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ये भी न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करते हैं लेकिन ये बाहर बाहर से करते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर कॉलोनाइजेशन करते हैं, ये इंट्रासेलुलर कॉलोनाइजेशन करते हैं। ये लेस कॉमन होते हैं, यानी कि एक्टोमाइकोराइजी बहुत ही कॉमन देखने को मिलते हैं, यानी कि 5 to 10% में देखने को मिला था, और ये हमारे पास 85% से ज्यादा देखने को मिला था, यानी कि ये मोर कॉमन होगा। फंगल फाइला की बात करें तो बेसिडियोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स में से ये पाए जाते हैं फंगल आईपी। और इसमें फंगल आईपी की बात करें एंडोमाइकोराइजा में तो ये ग्लोमेरोमाइकोटा के मेंबर्स जो होते हैं देखे जाते हैं। प्रोड्यूसेस ए हार्टिंग नेट बिटवीन द सेल्स इन द रूट सेल। इसमें हार्टिंग नेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें क्या होता है कि आर्बस्क्यूल्स और प्रोड्यूस ब्रांच हाइफी कॉल्ड आर्बस्क्यूल्स इनसाइड द सेल ऑफ द रूट पास में। तो आर्बस्क्यूल्स और यहाँ पे आर्बस्क्यूल्स देखने को मिलते हैं। टाइप की बात करें तो आर्बुटॉइड माइकोराइजा, और इसमें आर्बस्कुलर, एरिक्वायड एंड ऑर्किड माइकोराइजा ये सारे होते हैं। तो ये हो गया बेसिक कॉमन डिफरेंस एक्टोमाइकोराइजा में और एंडोमाइकोराइजा में। तो आई थिंक आपको माइकोराइजा का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।